सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स। जब हम बात करते हैं सीए जर्नी की, शुरुआती स्टेज होता है फाउंडेशन लेवल। एक तरह से ये कह सकते हैं सीए कोर्स में एंट्री करने के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है ज़रूरी। तुम लोगों के पास है सिर्फ 2 महीने। इन 2 महीनों को सही तरीके से यूटिलाइज कर लोगे तो फाउंडेशन इस लिमिटेड टाइम में भी निकल जाएगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, अगर अभी के टाइम को सीरियसली नहीं लिया पछताओगे बहुत ज़्यादा। So hello everyone, myself Jitin Kumar. I'm a third year student currently pursuing BCom Honors from Shri Ram College of Commerce SRCC. उसी के साथ साथ I'm also pursuing CA and currently at intermediate level. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस लिमिटेड टाइम में किस तरीके से इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है। एक बात बताऊं, मैंने अपना फाउंडेशन सिर्फ 1 महीने की प्रिपरेशन में पास किया था। कई लोग मानते नहीं होंगे बट एक स्मार्ट प्लानिंग से चलोगे ना, तुम लोगों को भी फाउंडेशन निकल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, हर एक पॉइंट को कवर करूंगा। तुम लोगों के लिए ज़रूरी है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी वर्ड बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट फर्दर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज भी अपलोड करूंगा जो तुम लोगों को तुम्हारे फाउंडेशन अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, तुम लोगों के पास टाइम कितना है? 2 महीने। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक बात बताऊं, क्या चारों के चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस तुम इन लिमिटेड डेज में कर सकते हो? नहीं होगा, फिजिबल नहीं है। अभी से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनमें से आईसीएआई हमेशा क्वेश्चन पूछता है, उन चैप्टर्स को कवर करना शुरू कर दो। चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड एबीसी एनालिसिस होता है। तुम लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। उन एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को अभी से ही कवर करना शुरू कर दो, ताकि ना लास्ट में आते आते ना ये बड़े बड़े चैप्टर्स रह ना जाए। मैं अकाउंट्स में बात करूँ, तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स हो गया, एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स हो गए। अगर इन चैप्टर्स को तुम अभी से ही कवर कर लोगे ना, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, वो लास्ट के लिए भी छोड़ोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता है तुम लोगों ने पासिंग कंटेंट ऑलरेडी कवर कर रखा है। इस तरीके से स्मार्टली चलोगे तभी तुम लोग रेलिवेंट चीज़ें पढ़ पाओगे। एक पहले ही रिमाइंडर दे देता हूँ, 2 महीने की टाइम में पूरा सिलेबस चारों सब्जेक्ट का नहीं हो पाएगा। तो एबीसी एनालिसिस वाली जो वीडियोस हैं हर एक सब्जेक्ट की तुम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उन एबीसी एनालिसिस वाली वीडियोस को देख के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, और जिनकी वेटेज ज़्यादा हो उन चैप्टर्स को पहले ही ख़त्म कर दो, ताकि एक बार माइंड से प्रेशर हट जाए पास होने का। क्योंकि बाद के टाइम में वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह जाएंगे, वो टॉपिक करोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि तुम्हारा सारा कंटेंट कवर हो चुका है। स्मार्ट तरीके से चलो। बट हाँ, मैं अगर बात करूँ ना, अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ, ये 2 ऐसे पेपर हैं जो कि ना थ्योरी एग्जाम्स रहने वाले, जिनमें रिटन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर तुम लोगों ने इस पॉइंट को इग्नोर करा तो डायरेक्ट एग्जाम डे पे जब लिखने बैठोगे ना, एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर नहीं लिखा तो मार्क्स फुल नहीं मिल पाते हैं। तो हैंड रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम करोगे वो लिख के करना। बट भैया हमको तो डर लगता है मैथ्स से। अब मैथ्स के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत अगर आप बोल पाओ तो देखो, मैथ्स कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ। ये उन लोगों के लिए, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जिनके अंदर मैथ्स का ट्रॉमा स्टार्टिंग से रहा है, बचपन से रहा है। बट ना मैथ्स में पास करना इज़ ईजी इन कंपैरिजन टू जो हम क्लास 11 और 12 की मैथ्स की बात करते हैं। हालांकि जिन लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ी, फिर भी मैं ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूँ। देखो, बेसिकली जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पेपर नंबर 3 है ना, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। आपका फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा आपका स्टैट्स। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है आपका 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग आपका होता है 20 मार्क्स का, एंड स्टैट वाला पार्ट होता है 40 मार्क्स का। शुरुआत जो तुमको फोकस करना है अभी के दिनों में, लॉजिकल रीजनिंग। 3-4 घंटे शिद्दत से बैठोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल भी जाएंगी। 20 मार्क्स पहले ये पक्के कर लो। जो तुम्हारा फिर आओ स्टैट्स पे। स्टैट्स में ना जो मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक है, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आउट ऑफ 40 मार्क्स मेजॉरिटी क्वेश्चन तुमको मीन मीडियन मोड से ही मिलेंगे। इस पे ध्यान दो। फिर देन आओ मैथ्स वाले पोर्शन पे।
मैथ्स में ना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतना पहले कवर कर लो अभी के दिनों में। मैं वापस से बता देता हूँ, 3 पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में। शुरुआत तुमको करनी है लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से, ताकि 20 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्की हो जाए। स्टैट्स में जो मीन, मीडियन, मोड वाला पार्ट है उसको फिर ध्यान देना है। एंड देन जो तुम लोगों का मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये इन टॉपिक्स पे अभी ध्यान देना है। अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि मोस्ट वैरायटी कवर हो जाए। उसके बाद देखना कॉन्फिडेंस तुम लोग जो अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हो ना, वो कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे वापस से, ठीक है। एक बार इतना कंटेंट मैथ्स में कवर अप हो गया ना, तो तुम लोग पास तो कर जाओगे, मैं कह रहा हूँ पास हो जाओगे। और उसके बाद का जो अगर लास्ट में लगता है कुछ लास्ट डेज में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी कवर कर लेने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, इंडेक्स नंबर्स हो गए, तो फिर ये इसको बाद में उठा लेना, ठीक है। बट मैथ्स में पास करना पहले तुम लोगों की प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और पास के लिए जितना मैंने बताया उतना कर लोगे, सफिशिएंट है, इनफ है। वापस बता रहा हूँ भैया, पास करने के लिए तो चलो हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 40-40 नंबर चाहिए। 40 अकाउंट्स में, 40 बिजनेस लॉ में, 40 इकोनॉमिक्स में, 40 मैथमेटिक्स में, 40 क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, बट एग्रीगेट में तो 200 चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट में 40-40 ला के तो 160 हो रहे हैं। एग्रीगेट 200 कैसे बनाएंगे? तुम लोगों को पता है, तुम्हारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पेपर नंबर 4 है ना, उसमें 80-90 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान है। अब तुम पूछोगे कैसे? तुम लोग किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना जिसने अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स लोगों के बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना मोर और लेस रिपीटेटिव होते हैं, मोर और लेस सेम जो मॉड्यूल में है ना, मॉड्यूल से उठ के आ जाते हैं। हाँ, तुम लोग अगर रात का समय निकाल लो, रात का 1 घंटा, उस 1 घंटे में तुम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को रीडिंग, मतलब बस ऊपर से रीड करने में लगाओ, सिंपल। और मॉड्यूल में जो हर एक चैप्टर के बैक में क्वेश्चंस होते हैं उनको रट लो, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं वापस बता रहा हूँ, अगर ऊपर से भी पढ़ने की कोशिश करोगे तुम लोगों से कवर अप हो जाएगी। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने अपना एग्रीगेट ना बिजनेस इकोनॉमिक्स की वजह से सुधारा था। तुम लोग बस कंटिन्यूटी रख के 1 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ऊपर से रीड करने में टाइम लगाओगे, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू वाले होते हैं वो रट लोगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इकलौता सब्जेक्ट जो तुमको एग्रीगेट में पास करवाएगा। चलो, अब तो तुम लोगों को एक रोड मैप मिल गया कि हाँ भाई, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे अप्रोच करना है। बट एक बात बताऊँ, जब ना अपने सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे आओगे, RTP MTP आर मस्ट। ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ना जब एग्ज़ाम डे वाले दिन जब एग्ज़ाम लिखने बैठोगे ना, तुम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि 3 घंटे का समय कैसे निकल गया, अगर तुम लोगों ने एक RTP या फिर एक MTP या फिर एक PYQ सोल्व करके नहीं देखा होगा। तो एक बार पहले जो मैंने तुम लोगों को अप्रोच बताया उस हिसाब से टॉपिक्स कवर अप कर लो। इतनी सेटिस्फेक्शन अंदर से ले आओ कि तुम पास तो एटलीस्ट हो ही जाओगे। देन एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले RTP MTP या फिर PYQ खुद बैठ के 3 घंटे का टाइमर लगा के फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड 2 घंटे का टाइमर लगा के फॉर MCQ वाले सब्जेक्ट्स तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तभी एग्ज़ाम के इन्वॉल्वमेंट के लिए तुम अपने आप को रेडी कर पाओगे। बाकी बस इस वीडियो में जितना बताया, अच्छे से इस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं फर्दर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज भी चैनल पे अपलोड करूंगा फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट अच्छे रिस्पॉन्स से मेरा क्या मतलब है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे होंगे। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों को सबसे पहले आए। टाइम चाहे 2 महीने क्यों ना बचे हो, तो एक बात बता देता हूँ, तुम लोग फाउंडेशन पास करके रहोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।